एक समय की बात है। किसी गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। अपने नाम के अनुरूप वह बहुत ही भोला वाला था, लेकिन साथ ही उसमें आलस भी कूट कूट कर भरा था। फिर उसके भाई और माँ जी आती हैं तो भाई कहता है, खड़ा हो जा और कुछ काम कर ले। माँ कहती हैं, अरे बेटा, तुम भी किसको कह रहे हो? सारा दिन तो यह बिस्तर तोड़ता रहता है, यह क्या काम करेगा? तुम सही कह रही हो। इससे जब यहाँ आराम करते हुए सब कुछ खाने पीने को मिलता है तो इसको कमाने की क्या ज़रूरत है? 2 दिन खाना पीना मत दो, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। भोला इस रोई रोई के झंझट से परेशान हो गया। एक दिन उसे गुस्से में आकर वह जंगल की ओर चल पड़ा और जंगल के बीचों बीचों से एक आश्रम दिखाई दिया। उसने देखा कि आश्रम में गुरुजी हैं, जिनके साथ उनके शिष्य रहती हैं। वो सभी लोग मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और आराम से रहते हैं। तो वो भी मन ही मन सोचने लगा, यह जगह रहने के लिए बिल्कुल सही है। यहाँ कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा, बस आराम से रहना ही पड़ेगा और पूजा करनी पड़ेगी। पूजा ही तो है, पूजा तो मैं कर लूँगा। ऐसा सोचकर बोला उन गुरुजी के पास गया और बोला, प्रणाम गुरुजी, मैं दूर गांव से आया हूँ। क्या मैं आपके साथ यहाँ पर आपके आश्रम में रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे साथ अवश्य रह सकती हैं। लेकिन एक समस्या है गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। काम करने की सोचते ही मुझे आलस से आ जाता है। कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ कोई काम नहीं करना है, बस पूजा पाठ करना है। हाँ गुरुजी, पूजा पाठ तो मैं कर लूँगा, मैं आराम से कर लूँगा। अब भोला उस आश्रम में रहने लगा। सुबह उठता, पूजा पाठ करता, पेट भर खाना खाता और पूरे दिन आराम करता। भोला सोचने लगा कि माँ और भाई ने मेरा जीना ही हराम कर रखा था। कहते थे कि बिना मेहनत करे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। अब कोई उन्हें जाकर बताए कि कैसे बिना मेहनत किए मैं पेट भर भोजन करता हूँ। और समय पर भोला को आश्रम में भोजन मिल जाता था और वो आश्रम में आराम की जिंदगी जी रहा था। इसलिए पूजा पाठ बड़ी मेहनत और लगन के साथ करता था। एक दिन पूजा पाठ भजन कीर्तन करके भोला रसोई घर में भोजन करने गया तो देखा है कि आज तो भोजन की कोई तैयारी नहीं हुई। वो दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया, गुरुजी, आज भोजन नहीं बनेगा क्या? तब गुरुजी कहने लगे, नहीं भोला, आज एकादशी है। आश्रम में सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, इसलिए आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। तुम भी एकादशी का व्रत रख लो। तब भोला बोला, नहीं गुरुजी, मुझसे यह व्रत नहीं होगा, मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। गुरुजी, यदि मैं भूखा रहा तो कल का सूरज भी नहीं देख पाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। गुरुजी बोले, ठीक है भोला, अगर ऐसा है तो तुम अपना भोजन स्वयं बना लो और आश्रम में कोई भी तुम्हारे लिए भोजन नहीं बनाएगा। कोई बात नहीं, आज एक दिन में अपने हाथ से बना लूँगा। गुरुजी बोले, अच्छा तो तुम एक काम करो, रसोई से लकड़ी, आटा, दाल, सब्जी, जो सामान तुम्हें चाहिए वो सब ले लो और नदी के उस पार जाकर भोजन तैयार कर लो। एक बात याद रखना, भोजन करने से पहले भगवान राम को भोग अवश्य लगाना। भोला बोला, जैसी आज्ञा गुरुजी। अब भोला सारा सामान लेकर नदी के उस पार भोजन बनाने जाता है। जैसे तैसे भोजन तैयार हो जाता है। अब जैसे ही खाना खाने बैठता है तो उसे याद आया, गुरु ने कहा था पहले भगवान राम को भोग लगाना, उसके बाद ही भोजन करना। पहले भगवान राम को भोग लगाता हूँ, आओ मेरे राम।
आओ मेरे राम जी भोग लगाओ, मेरे राम जी मेरे प्रभु जी भोग लगाओ, भोजन ग्रहण करो। भोला यह सब कह कहकर परेशान हो गया और वह बार बार बुला रहा था, लेकिन भगवान राम भोग लगाने नहीं आ रहे थे। सोचा कि गुरुजी ने कहा है तो भोग लगाना जरूरी है। अब वह इतना भोला था कि यह भी नहीं जानता था कि भगवान स्वयं भोजन ग्रहण करने नहीं आते हैं, लेकिन वह अपनी बात पर डटा रहा। भोला बोला, मैं समझ गया प्रभु राम जी कि आप भोजन करने क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको तो माल खाने की आदत है, मेरा यह सूखा सूखा भोजन भला कैसे करोगे तुम। लेकिन आज बता दूं मैं, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पर भी सभी लोग एकादशी का व्रत हैं। अगर भूख लगी है तो आप यहाँ आकर भोजन ग्रहण कर लीजिए, वरना मुझे तो भूखा ही रहना पड़ेगा। भगवान श्री राम स्वयं सीता माता के साथ भोला के सामने प्रकट हुए। भोला बोला, गुरुजी ने तो कहा था केवल भगवान राम को ही भोग लगाना। मैंने तो केवल 2 ही लोगों का खाना बनाया है। यह भगवान राम तो माता सीता को भी साथ ले आए हैं। अब क्या करूं? चलो आज इन दोनों को ही भोजन करा देता हूँ, मैं भूखा ही रह जाता हूँ। ऐसा सोचकर भोला ने भगवान राम को माता सीता के साथ बिठाकर भोजन करवा दिया। माता सीता बोली, प्रभु आपके इस भक्त ने तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। भोला बोला, आप लोगों को मेरे हाथ का भोजन पसंद आया है, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन प्रभु मैंने भोजन पर सिर्फ आपको ही बुलाया था, लेकिन आप तो माता सीता को भी संग ले आए। मैंने 2 ही लोगों का भोजन बनाया था। अब मैंने आप दोनों को भोजन करा दिया और मुझे तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। अब आप अगली एकादशी पर ध्यान रखिएगा और मुझे पहले से ही बता दीजिएगा कि आप कितने लोग आएंगे। और भोला बोला कि थोड़ा समय पर आ जाना, क्योंकि मुझे भूख बहुत जोर से लगती है। भोला की भोली भाली बातें सुनकर भगवान राम मुस्कुराए और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भोला को भी लगा कि शायद ऐसे ही भगवान को भोग लगाते हैं, इसलिए उसने किसी को यह बात नहीं बताई। अगली एकादशी आई तो वह बोला, गुरुजी आज थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए, भोग लगाने तो 2 लोग आते हैं, पिछली बार मैं भूखा ही रह गया था। गुरुजी बोले, लगता है भूख का तेरे दिमाग पर असर हो रहा है। गुरुजी बोले, जा जितना अनाज चाहिए ले जा। इस बार भोग लगाने भगवान राम माता सीता अपने साथ लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को लेकर आए और उन सब को देखते ही भोले का सर चकरा गया। वह सोचने लगा, एक को तो बुलाता हूँ, 2 आ जाते, उनको बुलाता हूँ तो पूरा खानदान साथ लेकर आ जाते हैं। लगता है आज भी भूखा रहना पड़ेगा। अब अगली एकादशी आई तो भोला गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे और ज़्यादा अनाज चाहिए। आपके भगवान राम अकेले तो नहीं आते हैं और पहले से भी नहीं बताते हैं कि कितने लोग को साथ लेकर आएंगे। गुरुजी बोले, यह भोला हर बार मुझसे ज़्यादा अनाज लेकर जाता है, कहीं बाजार में बेचता तो नहीं है, देखना ही पड़ेगा। ठीक है। भोला बोला, ठीक है। गुरुजी बोले, तुम्हें जितना अनाज चाहिए उतना भंडार से ले जाओ। अनाज लेकर भोला नदी पार भोजन बनाने पहुंचता है। इस बार गुरुजी भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। अब भोला सोचता है, यह राम जी अकेले तो आते नहीं हैं, इस बार पता नहीं कितने लोगों को साथ लेकर आएंगे। आज पहले उन्हें बुला लेता हूँ और उसके बाद ही भोजन खाऊंगा, जिससे इस बार मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। भोला बोला, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ, मेरे राम जी मेरे प्रभु जी भोग लगाओ।
देखते ही देखते सारा राम दरबार भोजन करने के लिए आ जाते हैं। राम जी बोले, अरे भोला, तुमने तो हमें भोजन करने बुलाया है, लेकिन भोजन की कोई तैयारी नहीं की। भोला बोला, नहीं प्रभु जी, मैंने भोजन इसलिए नहीं बनाया है कि आपका भोजन बनाता हूँ तो आप माता सीता को भी साथ लेकर आ जाते हैं। 2 लोगों का भोजन बनाता हूँ तो पूरा खानदान को साथ लेकर आ जाते हैं। आज मैंने सोचा कि पहले आपको बुला लेता हूँ, पता नहीं कितने लोगों को साथ लेकर आएंगे, उसके बाद ही भोजन बना लूँगा। भोला बोला, प्रभु जी, आप आ ही गए हो तो मेरी कुछ भोजन बनाने में मदद कर दो। भक्तों की इच्छा है तो पूरी करनी ही पड़ेगी। लक्ष्मण, तुम जाकर लकड़ियाँ काट कर लाओ। देवी सीता, आप सब्जी काट लें और मैं चूल्हा की तैयारी करता हूँ। वे सभी लोग भोजन बनाने में लग गए और भोला एक तरफ बैठकर देखता रहा। तभी गुरुजी उसके पास आकर बोले, भोला, क्या बात है? भोला, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? अनाज भी सारा ऐसे ही रखा है, भोजन बनाते क्यों नहीं? भोला बोला, देखा गुरुजी, मैंने आपको कहा था ज़्यादा अनाज दीजिए। अब ये प्रभु राम भोजन बनाकर तैयार कर रहे हैं। गुरुजी बोले, भोला, यहाँ तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। भोला बोला, प्रभु राम, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? और गुरुजी तो बहुत ज्ञानी हैं, पूजा अर्चना भी करते रहते हैं, फिर भला आप उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? माना कि गुरुजी बड़े हैं, लेकिन वह सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए मैं उन्हें नहीं दिखाई दे सकता हूँ। प्रभु बोले, लेकिन वह सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए मैं उन्हें दिखाई नहीं दे सकता हूँ। बोला, तुम्हें मैंने सारी विद्याएं। गुरुजी बोले, बोला, तुम सही कह रहे हो, मैंने सारी विद्याएं पाली, लेकिन तुम्हारी तरह सरल हृदय नहीं कर पाया। प्रभु श्री राम, मेरी आपसे यह विनती है, प्रभु मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें, प्रभु कृतार्थ करें। तभी प्रभु राम गुरुजी के सामने प्रकट हुए और गुरुजी को दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर भगवान श्री राम ने रसोई भी बनाई। बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जय श्री राम ज़रूर लिखिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।